जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। पंडित साहब, मधु बहन जी साहब, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। आवाज प्रारंभ हो गई है हमारी। पंडित जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सादर सादर यथायोग्य जय। सादर जय सादर जय जिनेन्द्र सर, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र। क्या बात है। गातिया आगातिया कर्मों पर विजय प्राप्त कराने वाले ये आदरणीय विजय बहन जी, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाई सादर साहब, जय जिनेन्द्र। प्रणाम प्रणाम। फैन का बंद करे। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। सागर गुरु मम प्राण प्यारे, पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंतु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभमं गतिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। धन खन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। सारे अधिकारी को सेतु तुल्य उर्धार, वो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। सर्वप्रथम आदरणीय विजया बहन जी बोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप पेज नंबर 352 352 समय सारजी में गाथा नंबर 411, 412, 413 प्राकृत भाषा में इन तीनों गाथाओं का उच्चारण करने की कृपा करें और तत्पश्चात उनका हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। और उनके बाद में हमारे सर जी आदरणीय जयचंदी भाई साहब नंगाल साहब हैदराबाद निवासी जो है वो 401 से लेकर 410 गाथा तक हिंदी टीका का वाचन करेंगे। पहले आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। प्रणाम भाई साहब, केसी भाई साहब आपको सादर प्रणाम, ललिता दीदी सादर प्रणाम, नेमिचंद भाई साहब प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वेदंतो कम फलम अपानम जोदुकुणदिकम फलम, सोतम पुनो विबंधदी बियम दुःखस अट्ठविहम। वेदंतो कम फलम मये कदम जोदुमुनदिकम फलम, सोतम पुनो विबंधति बियम दुःखस्य अट्ठविहम। वेदंतो कम फलम
सुहदो दुहितो दुहवदिजो चेदाम सोतम पुनो विबंधदी वियम दुःखस्य अट्ठविहम। यहाँ तक 313 तक 413 तक गाथाएं पढ़ ली। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ती हूँ। आए हुए उदय में विधि के फलों को आत्मीय मान चखता जड़ के दलों को मोही नवीन विधि के दुख बीज बोता खोता विवेक चिर और भव बीच रोता। आए हुए उदय में विधि के फलों को है भोगता तज कुधि निज में गुणों को मैंने किया यह सभी जब मान लेता मोही नवीन दुख को पुनि मांग लेता। आए हुए उदय में विधि के फलों को जो भोगता तज कुधि निज के गुणों को मोही दुखी यदि सुखी नित हो रहा तो बंद करो। है। हाँ दुख बीज विधि के पुनि वो बो रहा है। प्रणाम सभी को। सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपसे एक प्रार्थना है कि इसमें 439 टोटल गाथाएं हैं। उन 439 गाथाओं को प्राकृत भाषा में आप उच्चारण करके ऑडियो वीडियो बनाने की कृपा करें प्लीज। इस मई के अंत तक, आज जो है 7 मई है, आपके पास 24 दिन है। 24 दिनों के अंदर इन 439 गाथाओं का ऑडियो वीडियो जो भी आप तैयार करना चाहें, वीडियो तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मूल प्राकृत गाथा सुनने वालों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। बहुत सुंदर। आप कुंद कुंद आचार्य देव की विरचित प्राकृत गाथाओं का और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज द्वारा रचित बसंतिल का छंद हिंदी पद्यानुवाद का सुमधुर उच्चारण किया। भविष्य में आपके बहुत कम समय अनुसार का रह गया है और आप अति शीघ्र जो है पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करके निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। अब मैं परम हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब का फैन क्यों हूँ, इसका मैं 2 मिनट में कारण बताता हूँ। उनका संभवतः लगभग 13 जुलाई 1951 का बर्थ है संभवतः। और वे दोनों पति पत्नी मेरे परिचय में 2017 में परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर महाराज के संग में आए थे और वो रोज योगा कराते हैं, दोनों पति पत्नी, दोनों में मतलब एक्टिवनेस कोई नहीं। और इसके अलावा डेली यानी मुनिराज को आहार देना, अभिषेक पूजा करना और मुनिराज के साथ विहार करना 10-12 किलोमीटर तक बिना जूते चप्पल। तो इसलिए और लगभग अब 70 हो जाएंगे वो जुलाई के अंदर। तो ऐसे और इसके अलावा उन्होंने इंग्लिश में रत्नकरण और समयसार दोनों ग्रंथों का हमको जो अध्ययन कराया, मेरे को बहुत आनंद आया। इसलिए मैं बार बार भाई साहब से सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो मैं आज भी उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि गाथा नंबर 401 से लेकर 410 तक टीकट रूसदी यहीं से प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। जय जिनेन्द्र। पंडित जी को प्रणाम। मैं टीका पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। रूसदी तुमदीय इत्यादि एकेंद्रिय विकलेंद्रिय आदि की उत्तरोत्तर दुर्लभ परंपरा, उसमें क्रम से भूतकालीन अर्थात बीते हुए अनंत काल में देखे सुने और अनुभव किए मिथ्यात्व और कषाय आदि रूप विभाव परिणाम उनके वशवर्ती पने से जो अत्यंत दुर्लभ है और जो कथनचित कालादि लब्धि के वश से मिथ्यात्वादि 7 प्रकृतियों का और चरित्र मोहनीय कर्म का उपशम क्षयोक्षम या क्षय होने से होने वाला षट द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व 9 पदार्थ आदि के श्रद्धान और ज्ञान के साथ साथ राग द्वेष को त्याग रूप ऐसा भेद रत्नत्रय तदात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग ही है, जिस नाम का ऐसे व्यवहार कारण समय सार के द्वारा जो साध्य है और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्म तत्व उसका समीचीन श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप ऐसा जो अभेद रत्नत्रय तदात्मक जो
निर्विकल्प समाधि स्वरूप है तथा जो अत्यंत केवल अनंत केवल ज्ञानादि चतुष्टय की अभिव्यक्ति रूप कार्य समय सार का उत्पादक है, ऐसे निश्चय कारण समय सार के हुए बिना यह अज्ञानी जीव रोष करता है और संतुष्ट होता है। क्या करके? सुनकर। किनको सुनकर? इसने मुझे इस कहा, ऐसा कहा प्रकार सुनकर, निंदा और स्तुति के वचनों को सुनकर। कैसे है वचन? नाना प्रकार भाषा वर्णना योग्य पुद्गल द्रव्य से बने हुए नाना प्रकार के निंदा और स्तुति के वचन रूप नमन करते हैं, परंतु नहीं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग जो पहले कहा है, उन दोनों स्वरूप जो दो प्रकार का कारण समय सार है, उसको जानकर इन बहिरंग अनिष्ट विषयों में राग द्वेष नहीं करता है। यह यहाँ पर इस लो जाओ या जीते रहो इत्यादि रूप निंदा और स्तुति को लिए हुए जो भाषा वर्णना योग्य पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य का गुणधर्म यदि शुद्धात्मा के स्वरूप में पृथक रूप है, जड़ता लिए हुए है, तो फिर उससे जीव को क्या हानि लाभ है? कुछ भी नहीं। इस प्रकार कहकर फिर भी पूर्वोक्त व्यवहार कारण समय सार और निश्चय कारण समय सार, इन दोनों से रहित जो जीव है उसे संबोधन कर कहते हैं, हे भाई, जो निंदा और शब्द वर्णना रूप पुद्गल स्कंद है, उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है। हे उषा जी आप बंद कीजिए, हम लोग को सुनाई नहीं देता। उषा जी क्या बोले? खोल रखे हैं। तू क्यों रोष करता है इत्यादि। तथा फिर भी व्यवहार कारण समय सार और निश्चय कारण समय सार, इन दोनों से रहित जो अज्ञानी जीव है, उसी को संबोधन कहते हैं कि हे अज्ञानीन, शब्द रूप गंध रस और स्पर्शात्मक मनोज्ञ या अमनोज्ञ ऐसे जो पांचों इंद्रिय के विषय है, वे सब तो तुझे कुछ भी नहीं कहते हैं कि हे देवदत्त, तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सुन, तू मुझे चख, तू मुझे छले, तू मुझे छू ले। इस पर अज्ञानी जीव बोलता है कि यद्यपि ये शब्दादि तो मुझे कुछ नहीं करते हैं, किंतु ये शब्दादि मेरे श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय बनने को आया करते हैं। तो आचार्य इस पर उत्तर देते हैं कि हे मूढ़, ये पांचों इंद्रियों के विषय भोग शब्दादि है, सो तेरे पास चला कर आते भी है नहीं है, किंतु इनका तो ऐसा स्वभाव है कि अपनी अपनी श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय हुआ करता है। फिर भी तू इनको अच्छा बुरा मानकर इनमें राग द्वेष करता है, यह अज्ञान है। बाह्य रत्नत्रय और अभ्यंतर रत्नत्रय है क्रम से लक्षण, जिसका ऐसे पूर्वक व्यवहार कारण समय सार और निश्चय कारण समय सार, इन दोनों से युक्त होता हुआ जो परम तत्वज्ञानी जीव है, वह तो अप्राप्त हुए इन अच्छे या बुरे शब्दादि रूप पांचों इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करता है, अपितु वह तो स्वस्थ भाव के द्वारा शुद्धात्मा के स्वरूप का ही अनुभव करता रहता है, ऐसा भाव आता है। जैसे अज्ञानी जीव पंचेंद्रियों के विषय में भले और बुरे का संकल्प करके राग द्वेष करता है, वैसे ही अज्ञानी जीव दूसरे गुण के बारे में विचार करने रूप और दूसरे द्रव्य का विचार करने रूप मन के विषय में भी राग द्वेष करता रहता है। उस अज्ञानी जीव को यह संबोधन किया जा रहा है कि हे भाई देख, दूसरे का शुभ या अशुभ तथा चेतन और अचेतन रूप गुण है वह, तथा पर का जो द्रव्य है वह तेरे मन के कभी ऐसा नहीं करता है कि हे मनोबुद्धे, हे अज्ञानी जिन चित्त, तू मुझे जान ले, मान ले। इस अज्ञानी प्राणी बोलता है कि ऐसा तो वह नहीं करता है, किंतु मेरे मन में पर का गुण या द्रव्य जानकारी के रूप में प्रस्फुरित होता है, प्रतिभासता है। तो इसका उत्तर यह है कि पर का गुण या द्रव्य जो तेरे मन के विचार का विषय हुआ है, वह तुझे ग्रहण करने के लिए तो कुछ करता ही नहीं है। हाँ, उसके साथ मैं तेरे मन का जो देह न्याय
शब्द है वह तो दूसरे दूर किया नहीं जा सकता है, सो उसके जान लेने में तो कोई हानि नहीं है। किंतु तू या तेरा मन वहां पर राग द्वेष क्यों कर लेता है? यह राग द्वेष करना या उसे अच्छा बुरा मान लेना ही तेरा अज्ञान भाव है। हाँ, पूर्वोक्त व्यवहार कारण समयसार और निश्चय कारण समयसार को जानने वाला ज्ञानी होता है। वह वहां हर्ष विषाद नहीं करता है। तात्पर्य है, यही तात्पर्य है। इस प्रकार जानने योग्य पंचेंद्रियों के विषय भले और बुरे शब्दादि तथा मन के विषय जो पर के गुण और उन द्रव्य, उन मन और इंद्रियों के विषय को जानकर भी मूढ़ अज्ञानी जीव उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता। शांत नहीं रहना है, किंतु वह तो अपने जानने में आए हुए है। दूसरे के शब्दादि गुण या द्रव्य रूप उन पंचेंद्रिय और मन के विषय भूत वस्तु का निग्रह करना चाहता है, क्योंकि स्वयं शुद्धात्मा के संवेदन स्वरूप निर्लोक बुद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात शिव शब्द के द्वारा कहे जाने वाले योग्य वीतराग और सहज परमानंद स्वरूप सुख को नहीं पा रहा है ना। सारांश यह है कि चुंबक पाषाण के कोयची हुई लोह शला का अपने स्थान से च्युत होकर चुंबक पाषाण के पास पहुंच जाती है, वैसे ही शब्दातिक इस जीव के चित्त को विकृत बनाने के लिए जीव के पास नहीं जाया करते हैं तथा जीव भी उनके पास नहीं जाता है, अपितु अपने स्थान में अपने ही रूप रहता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। फिर भी यह अज्ञानी जीव अपने उदासीन भाव को छोड़कर राग द्वेष करने लगता है। यह इसका अज्ञान भाव है। इस पर कोई शंका करता है कि हे भगवान, अपने वधाधिकार में तो यह बताया है, अपने बंधाधिकार में तो यह बताया है कि एव नानी शुद्धो यसे परिणमति रायमादिहिम राई उज्जति अन्यहिम धूमो रक्तादिहिम भावेहिम। अर्थात ज्ञानी जीव रागादि को का करने वाला नहीं, किंतु रागादि भाव तो परद्रव्य जनित होते हैं। किंतु आप ही यहाँ कह रहे हैं कि रागादि भाव इस आत्मा की अपनी ही बुद्धि के दोष से पैदा हुए हैं, इसमें दूसरे का किन्हीं का कोई भी दोष नहीं है। सो यह बात तो पूर्वापार विरुद्ध है। आचार्य देव इनका उत्तर देते हैं कि हे भाई, वहां बंधाधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता है। सो ज्ञानी जीव तो रागादि रूप में परिणमन करता नहीं है, इसलिए वहां पर उनको परद्रव्य जनित पता आए हैं। किंतु यहाँ पर तो अज्ञानी की मुख्यता है। जो अज्ञानी जीव अपनी बुद्धि के दोष में परद्रव्य को निमित्त मात्र लेकर रागादि के रूप में परिणमन करता है, इसलिए पर वस्तु जो शब्दादि द्विरूप पंचेंद्रियों के विषय है, उनका कोई दोष नहीं है, ऐसा कहा है। इससे पूर्वापार विरोध नहीं है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूप जो निश्चय कारण समय सार और व्यवहार कारण समय सार है, उन दोनों का को नहीं जानता हुआ अज्ञानी जीव अपनी ही बुद्धि के दोष में रागादि रूप में परिणमन करता है। पर पदार्थ रूप जो शब्दादि है, उसमें इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से 9वें स्थल में 10 गाथाएं पूर्ण हुई। जय जय। भाई साहब विशेषार्थ भी पढ़िए ना प्लीज। विशेषार्थ मैं पढ़ूं? हाँ, मंजू बहन जी, मंजू जैन जी जयपुर पढ़ना चाहते हैं, प्लीज पढ़िए। हाँ। विशेषार्थ पढ़िए प्लीज। विशेषार्थ यहाँ कार्य समय सार और कार्य समय सार तथा व्यवहार मोक्ष मार्ग तथा निश्चय मोक्ष मार्ग के विषय में कहा गया है। समय सार नाम तो परमात्मा का है, जिसके विषय के यह संसार क्या अज्ञानी प्राणी भूला हुआ तथा विषय कषायों में उलझा रहता है। वह किसी भी प्रकार से इन विषय कषायों को भुलाकर तथा परमात्मा को जान पहचान कर आप आत्मा से परमात्मा बन जाए, यहाँ यह कर्तव्य है। परमात्मा बन जाने का नाम तो कार्य समय सार है और परमात्मा से पूर्व की सन्निकट संबंधित अवस्था का नाम कारण समय सार है, जिसको उत्कृष्ट परमात्मा कहा जाता है। यह कारण समय सारी मोक्ष मार्ग है,
जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय स्वरूप है। यह व्यवहार और निश्चय के भेद से दो प्रकार का है। जब अनादिकाल का भूला भटका शरीर और आत्मा को एक समझने वाला अज्ञानी जीव भाग्योदयवश सद्गुरुओं के निकट पहुंचता है और सुनता है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर तो जड़ और नाशवान है और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसी दशा में शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए पाखंड करने की क्या आवश्यकता है? तब गुरु की वाणी पर विश्वास लाते हुए वह शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न सोच समझकर पापों से दूर हो जाता है। यह भिन्न रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग हुआ। इसके अनंतर फिर इस आत्मा का संसार की इन बाह्य बातों से वास्तविक संबंध न होने के कारण आत्मा तल्लीन हो जाता है। आत्मा को जानने, मानने और पहचानने में लगा रहता है, अर्थात निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है, और यह अभिन्न रत्नत्रयात्मक निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग में पूर्वोत्तर काल का भेद होकर परस्पर में साधन और साध्यपना पाया जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन है जो पूर्व में होता है, किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग उस व्यवहार मोक्ष मार्ग के द्वारा साध्य होता है, प्राप्त करने योग्य होता है। मतलब व्यवहार तो होना ही होना है, उसके बाद ही निश्चय में जा सकता है। एवं दोनों ही मोक्ष मार्ग मुमुक्षु के लिए उपयोगी होते हैं, किंतु जो इन दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्ग से रहित होता है वह मोही जीव तो इन बाह्य के विषय कषाय में उलझा हुआ रहकर निरंतर कर्म बंध करता रहता है। आगे कहते हैं, बस इतना ही है, इतना ही है 10 तक का। तो बहुत सुंदर आदरणीय मंजू बहन जी, आपने विशेषार्थ पढ़ा, बहुत अच्छा किया। आप जो है 10 गाथाओं का हिंदी अर्थ जो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, परम पूज्य जय सेनाचार्य की संस्कृत टीका का, उसके हिंदी के अर्थ का जो है वाचन हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब ने किया, बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय मंजू बहन जी आपने विशेषार्थ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। हम सभी भव्य जीव भविष्य में अति शीघ्र बहुत जो है कम समय में, मतलब बहुत कम भाव बच गए अपने, हम सब जो है 5 कल्याण वाले तीर्थंकर बन करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण लक्ष्मी प्राप्त करने वाले हैं। सब पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव हैं। बहुत अच्छा लगा। आज जो है बहुत 10 गाथाओं का यानी ये भी ब्रह्मचारी भैया जी, हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसरी जैन साहब के आज्ञानुसार कि कभी कोई हिंदी अर्थ पढ़े, हिंदी टीका पढ़े, तो इसलिए उनकी भावना के अनुसार आज बहुत अच्छा अध्ययन हुआ। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूँ कि 12 तारीख को, 10 तारीख की चतुर्दशी है, 11 तारीख की अमावस्या है। इन दोनों दिनों में समय साझे नहीं होंगे। 10 तारीख के दिन चतुर्दशी के दिन आदरणीय किरण गंगवाल, धर्मपत्नी श्री कमल गंगवाल कोलकाता निवासी अपने को ध्यान कराएंगे, और अमावस्या के दिन आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी अपने को जो है ध्यान कराएंगे या स्वाध्याय कराएंगे, जो भी वो कराएंगे। और 12 तारीख से सत्संख्या आदि जो प्ररूपणा है उनका प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ आ गया है 16 पेज का, वो पीडीएफ हमारे आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने प्रेषित कर दिया है समय सार स्वाध्याय ग्रुप में। आप सब उसका प्रिंट निकाल लें। पहले अंतर प्ररूपणा का जो वर्णन बाकी बच गया है वह पूरा किया जाएगा, और तत्पश्चात उस जो है पहले अध्याय के 8वें सूत्र का, ये जीवन में कभी सुनने को मिला नहीं आज तक, मेरे को पहली बार सुनने को मिला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मान लो जो कोई आकुलता के कारण या समय अभाव के कारण दूसरी कक्षा में उपस्थित नहीं रह पाते हो, तो वे बाद में रिकॉर्डिंग सुने और वो सामने जो वो उसका प्रिंट निकाल करके जो प्रिंट निकला हुआ रहेगा वो सामने रखें। पहली एक सूचना तो ये। दूसरी सूचना यह है कि हमारे भाई, हमारे धर्म बंधु, हमारे प्रिय बंधु जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, श्री अशोक कुमार जी जैन बच, जो कोलकाता निवासी, बेंगलोर निवासी, उन्होंने जो पंच परावर्तन पर बहुत कठोर परिश्रम किया है,
वह है आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने किरण जी काला, धर्मपत्नी श्री विनोद जी काला को दिया था और वो प्रिंट हो गया है और वो प्रूफ संशोधन रीडिंग के लिए आदरणीय बाबूजी श्रीमान पारसमल जी भाई साहब के पास, बाबूजी के पास पहुंचा है। तो वो जो है ना शुद्ध पंचमी के पहले पहले प्रकाशित हो जाएगा। तो मैं आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब से भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ये ग्रंथ सम्यक वर्धिनी संस्था के द्वारा प्रकाशन में आएगा और इसको सब मुनिराज माता जी पढ़ेंगे, इसलिए कम से कम 500 प्रति और संभव हो तो 1000 जैसी आपकी इच्छा हो, और उसमें आपको आशीर्वादात्मक शब्द लिखने की मतलब जो है प्रार्थना है। दूसरा, ये प्रथमानुयोग जो रीडिंग किया था ये किन्हीं कारणों से अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, और सत्प्ररूपणा इत्यादि जो ग्रंथ है वो जो प्रणम्य सागर महाराज ने लिखा है, अगर संभव हो तो आप दिल्ली से भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि यह सूत्र सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 21 पेज से लेकर 67 पेज तक यानी 47 पेज में इसका विशेष वर्णन है इस प्रकार। और जैन गीता जो है वो सिंगिंग हो यानी उसका गाने का काम पूरा हो गया है, ऐसा हमको सोनू जैन जी ने बताया है। इसलिए और अपने अब जो सिर्फ आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा रचित कुछ कविता ही रह गई है, उनको जो कोई गाएंगे तो जब उनकी काल लब्धि आएगी तब वो भी काम होगा। अब हम सभी भाई बहन जोड़कर सिर झुकाकर जयकारा करते हैं। ढाई दीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, शुल्लक जी महाराज, शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेदी संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर बहुत ही विनय के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ उनके गुणों में अनुरक्त होकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योग भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर बारंबार सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी के श्री चरणारविंदों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी चरणारविंदों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। भैया जी समस्त सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, बड़े वात्सल्य के साथ उत्साह दिलाने वाले और हमारे दिमाग में सरल भाषा में इन भावों को घुसाने वाले, दिलाने वाले भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणारविंदों में हम सभी भाई बहनों का हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना उनसे निवेदन करते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और हम सब भव्य जीवात्माओं को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और बाद में समसार जी की जो गाथाएं 410 हो चुकी है, 409 तक हो चुकी है, और भी जो शेष रहा है वो बताने की कृपा करें। और आज कल म्यूट करिए, आवाज आ रही है बहुत। इन 3 दिनों में 411, 412, 413 तक जो है हो जाए विषय, या फिर जैसा क्या होगा आगे पीछे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी से हम सभी भाई बहन हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। और मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, जब तक भैया जी का मंगलाचरण अपने को सुनने को मिलता है, जब तक उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तक बड़े विनय से इस ढंग से बैठे कि अपने को अति शीघ्र जो है क्षायोग सम्यक सम्यक्त्व की चरम सीमा प्राप्त हो जाए और अगले भाव में अति शीघ्र सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए। जैसा कि वो 5 आशीर्वाद अपने को रोज देते हैं, पाप का क्षय हो, धर्म की वृद्धि हो, दर्शन विशुद्धि हो और क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो और परम आह्लाद और परम आनंद की प्राप्ति हो। ऐसे 5 आशीर्वाद अपने को रोज मिलते हैं, तो उनके भावों को हम ग्रहण करें। प्लीज परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, किसी दिन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपसे रिक्वेस्ट, आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और 10:20 तक समय है आपके हाथ में, प्लीज रिक्वेस्ट है। इसलिए जितना आप संभव हो, यानी जितना आप समय देना चाहें देने की कृपा करें प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान तया संयंतु वंदितु सब्ब सिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय काहुर निर्मोषद केवली भण्डम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं दिनं नत्वा ज्ञानानन्देक सम्पदम् वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिताम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री साक्षात समय सार को जीने वाले और उत्तम संलेखना को प्राप्त मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी दानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। भैया जी साहब को हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श करके सादर वंदना निवेदन करते हैं। प्लीज माने आशीर्वाद देवा जी कृपा करो प्लीज। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। पापं क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षाय क्षाय क्षम्यत्व भवतु आनंद भवतु। वंदना वैसा वंदना वैसा वंदना वंदना भाई साहब। अब ध्यान से सुनो। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सावधान। यहाँ अभी भाई साहब ने जो टीका पढ़ी, फिर इसका विशेषार्थ पढ़ा, टीका का सारांश पढ़ा, तो बहुत मन लगा करके उसको मैंने भी सुना, आप सब ने भी सुना। इसके अंदर में कारण समय सार और कार्य समय सार, ये दो विशेष शब्द आए हैं। इन शब्दों पर चिंतन करो कि कारण समय सार और कार्य समय सार, और उसमें भी फिर उन्होंने कहा कि कारण समय सार में भी व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के रत्नत्रय को उन्होंने समझाया। तो ये अपने को अच्छी तरह से याद रखने वाली बातें हैं कि याद रख लेना चाहिए। जैसे अपन भेद प्रभेद इत्यादि याद करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है और अध्यात्म ग्रंथ है और समयसार है। तो इसमें से कम ये दो चार शब्द तो अपने को ज्ञान में बन जाने चाहिए कि ये क्या शब्द आए हैं यहाँ पर। तो कारण समयसार, कार्य समयसार है। कारण के बिना कार्य होता नहीं, ये एक अपना सिद्धांत है। तो इसलिए
कारण भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो कार्य होवे। कारण और कार्य एक तो नहीं है, लेकिन जब तक वो कार्य रूप से नहीं परिणत हो जाता तब तक वो कारण कहलाता है। इसलिए कारण समय सार कहाँ है? तो कारण समय सार तो है हमारे पास। हाँ जी, अब कार्य समय सार को प्राप्त होना, तो अब अपने आप को कारण समय सार तो बना लो, हैं? जो समय सार रूप कार्य है उसके लिए साध्य और ये सब बहुत सारे शब्द आए हैं। अपने शब्द बहुत अच्छे से सुने हैं, मैं आशा करता हूं कि सबने ध्यान से सुना होगा। फिर भी बहुत सारी शब्द इसके अंदर में ऐसा मिला है जिसको आप लोग और खूब ध्यान से समझना। एक लाइन को मैंने अंडरलाइन की है, वो सब अच्छी तरह से सबके दिमाग में बैठ जाए तो अपना जो है कल्याण होगा ही होगा। एक लाइन इसमें दी थी कि ऐसी दशा में शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए पाप पाखंड करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे प्रश्नवाचक बना करके इन्होंने आपको अपने आप से पूछने के लिए एक प्रश्न छोड़ दिया है गुरुदेव ने। हैं? हाँ, गुरुदेव के साथ में जब ज्यादा बैठते हैं तो वो आपको ही पूछने लग जाते हैं, भैया इससे क्या मिलने वाला है? तो ये जब समय सार की बात समझ में आ जाती है और भेद समझ में आ जाता है। अपने ये 10 गाथाएं पढ़ी है और 10 गाथाओं के अंदर में बार बार यही आया है कि चाहे से वो स्पर्शन इंद्री की बात हो, चाहे रसना इंद्री की बात हो, चाहे से घ्राण इंद्री की हो, चक्षु इंद्री की हो, स्रोत इंद्री की हो, मन की हो, ये सब बाहर की बातें हैं। ये बाहर की बातें, ये कभी नहीं कहते कि तुम मुझे देख, तुम मुझे सुन इत्यादि। इस तरह से समझा करके एक तरह से कहना चाहिए इसको, आपको डिटेल में सारी चीजों को समझा दिया है कि ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो तुमको। और क्या उदाहरण दिया था देखो स्टार्टिंग के अंदर में, उसको भी चिंतन करना। ये कोई चुंबक नहीं बैठा है तुम्हारे अंदर में कि जो खींच लेगा और खींच करके अपने पास में चिपका लेगा। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण था, उसको विचार करो। देखो मैं वापस पढ़ता हूँ, उसको ज्ञान में लाना बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ था वो? सारांश ये है कि जैसे चुंबक पाषाण से खींची हुई लोह सलाका अपने स्थान से च्युत होकर चुंबक पाषाण के पास पहुंच जाती है, वैसे ही शब्दादि इस जीव के चित्त को विकृत बनाने के लिए जीव के पास नहीं जाया करते हैं, तथा जीव भी उनके पास नहीं जाता है, अपितु अपने स्थान में अपने ही रूप रहता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है और वस्तु स्वभावो धर्म है। जो वस्तु का स्वभाव है वो ही धर्म है। तो हम धर्मात्मा कब होंगे? न धर्मो धार्मिकेर बिना। वो धर्म कैसे हमारे अंदर में इस प्रकार का धर्म बन जाएगा कि वस्तु का स्वरूप ज्ञान में हो जाएगा। जिस समय जिसका जैसा ज्ञान होता है उस समय वो वैसा ही होता है। तो वस्तु के स्वरूप जैसा ज्ञान जब बनेगा तो हम ही धर्मात्मा कहलाएंगे, क्योंकि धर्म हो गए। न धर्मो धार्मिकेर बिना। तो ये धर्म आ गया। कौन सा धर्म आ गया? वस्तु स्वरूप रूप से धर्म आ गया। ये वस्तु स्वरूप क्या हो गया कि भाई यहाँ कोई चुंबक नहीं है तुम्हारी आत्मा में। हाँ, न कोई उस पदार्थ में चुंबक है। दोनों तरफ से विचार कर लेना कि वो खींच करके तुम्हारे अंदर में चिपक जाएंगे या तुम जाकर के उसमें चिपक जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण बताया चिंतन करने के लिए। और क्या बोलते हैं उसको, दोनों में डिफरेंस विचार करने के लिए कि तो ये दोनों चीज अलग अलग है। वो वहां बैठा है, मैं यहाँ बैठा, वो वहां है, ये यहाँ। ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, चिपक नहीं सकती एक दूसरे से। ये कोई चुंबक और लोहे की आलपिन वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो ये बात विचार करने से बहुत शांति मिलती है